हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। आई होप आप सब अपनी जगह पे सकुशल और तंदुरुस्त होंगे। ओके, टुडेज थॉट बच्चों, एक्सपीरियंस इज़ द टीचर्स ऑफ ऑल थिंग्स। ओके, नाउ स्टार्ट द टॉपिक्स। जहाँ पे हमने कल छोड़ा था उससे हम नेक्स्ट आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में बताइएगा मुझे। ठीक है, पहला आज सेकंड आप सबको पता है हमने कंटिन्यू किया है क्लास 6 का चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। ओके, ठीक है, हमने इसमें सारा कुछ पढ़ा है। अब वहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, हमने बोला था कि जो भी हमने हमारे पास टेस्ट हमने करने हैं और टेस्ट हमने फाइंड आउट करने के लिए करने कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। ये जो हम खाना खा रहे हैं वो चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, यानी कि वो कच्चा अनाज हो या फिर वो कुक्ड फूड हो, इनके लिए जो भी हम फाइंड आउट करने के लिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कौन सा इसमें न्यूट्रिएंट्स है। और बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट करेंगे। आपको पता है साइंस में सारी चीज़ें टेस्ट बेस्ड होती हैं। कुछ भी आप उसमें अपनी मर्ज़ी से ना लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। एवरीथिंग इन द साइंस इज़ टेस्ट बेस्ड। ठीक है, और प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, वो प्रूफ होता है उसका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर कैरिंग आउट दीज फैट टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन्स, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। डन। ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये तीन चीज़ें, एक आयोडीन हो गया, एक कॉपर हो गया, एक आयोडीन हो गया आपका, एक कॉपर हो गया, एक सल्फेट, कॉपर सल्फेट कंप्लीट है, और कॉस्टिक सोडा। ये जो तीन चीज़ें हैं आपकी, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको इसको टेस्ट को करने के लिए फाउंड यूज़ होंगी। और टेस्ट का किस चीज़ का है? ताकि आप अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो ये जो तीन सॉल्यूशंस हैं ये वो मेन सॉल्यूशंस हैं जिससे इन तीन टेस्ट्स के बारे में पता चलेगा कि आपके फूड्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। और ये आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा किस टेस्ट के लिए और किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। ठीक है, यू विल ऑल्सो नीड, इसके लिए एक तो ये तीन चीज़ें आपको यूज़ होंगी। एक्चुअली बच्चों क्या है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और जो कास्टिक सोडा है ये बाज़ार में रेडीमेड्स भी मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये प्रिपेयर नहीं मिल रहे हैं तो जो आपके टीचर्स हैं वो इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। द टीचर नो हाउ टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, ये आप जैसे बड़े होंगे तो आप खुद भी ये सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, सम फूड आइटम, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, और दूसरी चीज़ें क्या चाहिए होंगी आपको, देखो इसके लिए आपको चाहिए होंगी नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब्स भी होती है और ड्रॉपर्स। एक्चुअली बच्चों टेस्ट ट्यूब्स आपने लॉ में इसमें सॉरी आप इसमें देखोगे कि टेस्ट ट्यूब्स किस तरीके की बनी होती है। मैं आपको बताती हूँ, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं वो इस तरीके का लैब में आप देखोगे। देखो, जो टेस्ट ट्यूब्स है वो इस तरीके की एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये देखिए ये ग्लास का बना होता है टेस्ट ट्यूब्स, और यहाँ पे हम जो भी कोई टेस्ट होगा वो मतलब एक नली टाइप होती है ये। ठीक है, ऐसी, ये मैंने आपको बताया इस तरीके की बनी होती है। ठीक है, और जो ड्रॉपर्स होता है, बहुत जब आप छोटे होते थे तो आपको मेडिसिन के साथ मिलता है एक, आपकी मम्मा को भी पता होगा, वो इस तरीके का होता है, ऐसे फॉर्म्स में होता है वो, मतलब राउंड अबाउट उसकी स्ट्रक्चर शेप इस तरीके की होती है। यहाँ से यहाँ पे एक हल्का सा होल होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉपर होता है इससे आप उस सॉल्यूशन को यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे। ठीक है, ये होगी आपकी टेस्ट ट्यूब्स, इसको आप बोलोगे टेस्ट ट्यूब्स। और जो ये आपकी चीज़ है बच्चों ये है ड्रॉपर, वो इस तरीके की शेप का होगा ड्रॉपर। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो आपको मैंने बताया कि इस टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए होगा, यू शुड नीड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, और उसके लिए टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर्स, उनकी शेप्स मैंने आपको बता दी। फिर ये आपको मैंने सेकेंड चीज़ ये बताई है कि ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड। ये जो टेस्ट हैं या तो वो बने हुए खाने पे यूज़ करेंगे एज वेल एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया, मान लो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे कच्ची दालें, कच्चे चावल, इन सब के साथ हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
Table 2.2 shows you a way to record the observation from this test. नेक्स्ट पेज में आप टेबल 2.2 देखोगे बच्चों, उसको आप रिकॉर्ड, वहाँ पे आपने जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसका एक चार्ट होगा, वो मेंटेन करेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। इसमें आप देखो, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल्स, उस टेबल में कुछ आइटम्स दी होगी, हमने टेस्ट करना है और फिर उसके आगे लिखना है कि कौन से फूड में हमने क्या चीज़ें देखी हैं, ठीक है। अब हम धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि हमने 3 टेस्ट करने हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बोला था कि इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे देखा है, आयोडीन्स का, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का, ये या तो हमें कुक्ड फॉर्म में मिलेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नेट अवेलेबल इन रेडीमेड। इफ़, अगर ये आपका जो सॉल्यूशन है रेडीमेड नहीं मिल रहा है तो टीचर भी आपकी सॉल्यूशंस को बना सकती है। क्लियर बच्चों? तो ये चीज़ें हैं कि ये जो सॉल्यूशंस है, क्या कर रहे हैं हम, इसको बिल्कुल पजल नहीं होना है। ये जो बच्चों सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ये जो 3 सॉल्यूशन है, ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, टेस्ट के लिए। और टेस्ट क्या थे, ताकि हमें फूड्स में ये पता चले कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स क्या खा रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। अब लेट अस बीइंग बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड्स आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला जो हमारा होगा वो फाइंड आउट करेंगे हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। पहला जो हमारा टेस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट्स के। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड्स आर इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। अब आप प्यारे बच्चों ये सोचोगे कि अभी तो मैम ने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स है, अब ये स्टार्च एंड शुगर्स कहाँ से आ गया। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अच्छा चलो इसको इजी वे में समझिए कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या हम कोई भी जो जैसे मान लो हम बाइट लेते हैं एक, ठीक है, एक चपाती की एक बाइट लेते हैं, ठीक है, तो वो पूरी बाइट तो हम नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं और छोटे 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 पीसीज में अपने माउथ से और अपने टिथ में उसको चबाते हैं और वो क्या बन जाता है, फिर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है। फिर हम उसको इनहेल करते हैं, मतलब फिर हम उसको चबाते हैं और अपने छोटे छोटे से टम्मी में डाल देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना सारे बच्चे। अब डायरेक्ट तो आप पूरा चपाती का पीस अपने पेटू में नहीं डाल सकते ना। तो ये चीज़ है बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो है आपका एक पूरा बड़ा मतलब चपाती का बड़ा पीस, और जो ये ये जो स्टार्च एंड शुगर है वो उसके छोटे फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो जो बच्चों हमारी बॉडी है वो उस कार्बोहाइड्रेट को 2 फॉर्म्स में लेती है, स्टार्च में और शुगर में। ये जो फॉर्म्स होते हैं हमारी बॉडी इन 2 को ही डाइजेस्ट कर सकती है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। हमारा बॉडी में भी अपना अलग सा सिस्टम होता है ना बच्चों। तो वो चीज़ पता हो, अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, पर अभी आप सिर्फ इतना सा लर्न करोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं उसको हमारी बॉडी 2 फॉर्म्स में, स्टार्च और शुगर्स में ही डाइजेस्ट कर पाती है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड कंटेन, अब हमने टेस्ट किस चीज़ पे करना है तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, लेकिन वो जो टेस्ट है उसकी जो छोटे हम जो देखेंगे, समझो आप इसको कि जो स्टार्च और शुगर है उस फॉर्म में हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारा फूड है उसमें स्टार्च है और या फिर उसमें शुगर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो ना, अगेन वो हो गया, इस टेबल को आप पढ़ोगे, ठीक है, इसको आप समझोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा सा है, ये आप पढ़ लेना। अब आप क्या है, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि सारी चीज़ों में एक्टिविटी होती ही है साइंस में। देखो एक्टिविटी 1 हमने ये पढ़ ली थी यहाँ पे, ठीक है, हम कैसे कैसे खाना खाते हैं, हमारे कंटेंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे हमारी एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 है टेस्ट फॉर स्टार्च। इस स्टार्च, पहले स्टार्च के बारे में फिर शुगर के बारे में, ठीक है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और ए रॉ इंग्रेडिएंट, कोई भी आपने अपना फूड आइटम्स ले लेने जो आपके घर में अवेलेबल है, या वो पकी हुई होगी या वो कच्ची होगी, ठीक है। रॉ इंग्रेडिएंट्स वर्ड याद है ना आपको बच्चों, क्या था, कोई भी प्रोडक्ट्स था वो किस किस से मिलके बना हुआ था, वो इंग्रेडिएंट्स था, ठीक है। पुट, क्या करना है, 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, क्या डालना है आपने, स्टार्च में आपने याद रखना है, जब भी आप स्टार्च का टेस्ट करोगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप,
आयोडीन। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कॉपर पढ़ रहे थे हम, आयोडीन पढ़ रहे थे हम, कॉपर सल्फेट पढ़ रहा था एंड कास्टिक सोडा पढ़ रहा था। 3 चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन जब अब स्टार्च की बारी आ रही है, स्टार्च टेस्ट को करने के लिए, तो हम सिर्फ किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? आयोडीन को। ठीक है, तो देखो अब टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट आयोडीन। प्यारे बच्चों, जब भी आप एक्टिविटी करेंगे उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, ना तो आपने कोई भी चीज़ को टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं करना है। टेस्ट करना है पर टेस्ट नहीं करना है अपनी टंग से, कुछ भी नहीं। और ना ही आपने कोई भी चीज़ है वो नेक्ड हाथों से, मतलब खुले हाथों से छूना है कि आप डायरेक्ट उसको टच करो। बिल्कुल भी ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अब जब आपने डाली 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डाले हैं, तो वो आपने किसकी हेल्प से डाले हैं? विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। मैंने अभी बताया था ना आपको ड्रॉपर। तो वो जो ड्रॉपर होता है उसमें एक्चुअली मेजरमेंट का लिखा होता है कि 1.1 1.2 ऐसा उसमें लिखा होता है। तो आपको 2 और 3 ड्रॉप्स ही डालने हैं आयोडीन के। कोई भी आपने खाना ले लिया, उसमें 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डाल दिए, ठीक है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? अब आप देखो उसको। इफ़ देयर आर सम चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। अब जो आपने फूड आइटम, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बाउल लिया, इसमें ये कोई भी फूड आइटम ले लिया। आई थिंक ये पोटैटो है, ठीक है। अब ये देखो ड्रॉपर है, ड्रॉपर से 2 बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन बोला ना हमने स्टार्च के लिए। अब यहाँ पे 2 बूंदे ये डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। ये गुड़िया इसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डाल रही। अब आपने देखना है, सडनली थोड़ी एकदम होगा कुछ भी, 2-3 मिनट रुक जाना है। अब आपने देखना है कि डिड इट टर्न ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक। क्या चीज़ ब्लू एंड ब्लू की? ये वाला, ये जो पोर्शन है जहाँ पे आपने आयोडीन की 2-3 बूंदें डाली है, इसमें कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे कौन सा कलर चेंज हो रहा है। तो आप क्या करोगे? ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटेड दैट इट कंटेन स्टार्च। डन। अगर आपने बच्चों इसमें जैसे ही आयोडीन डाला और इसका जो ये जो सरफेस है, ये जो आपने इंग्रेडिएंट मतलब जो भी आपने खाना लिया है, अगर उसका सरफेस या ब्लू हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, और मेरी बात समझ रहे हैं ना बच्चों, यहाँ ये वाला जो सरफेस है ये या तो ब्लू हो जाएगा या फिर ये ब्लैक हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं लगानी है ये समझने के लिए कि ये जो आपका फूड आइटम्स है, इट कंटेन व्हाट? इट कंटेन स्टार्च। डन। इट कंटेन स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। फिर जब आपको एक बारी करना आ गया तो फिर आप दूसरी बारी भी इसको बड़ा इजीली कर लोगे, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट with other food items and find out which of these contain starch. Enter all these observation in table 2.2। ये जो 2.2 था, ये वाली चीज़ें हैं, इसको हमने फिलअप करना है, ठीक है। ये जैसे जैसे हम टेस्ट करते रहेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तो होगी आपकी, क्या फाइंड आउट किया आपने? स्टार्च। और स्टार्च किसका पार्ट था? कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। और आपने क्या यूज़ किया था इसमें टेस्ट करने के लिए? आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ठीक है। अब हम साथ साथ एक और टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। क्या है? टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। अब वही बात है, सब में फूड, जब फूड पे ही टेस्ट करना है तो आप फूड ही लोगे। इफ़ द फूड you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it। अगर मान लो आपने कोई फूड आइटम्स पे टेस्ट करना है, तो टेस्ट इन ए सॉलिड। अगर आप किसी भी सॉलिड चीज़ पे उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका पेस्ट बना दो। पेस्ट कैसे बनता है? उसको पीस के आप उसका पेस्ट बना दोगे, ठीक है। पाउडर जैसा फॉर्म में बन जाएगा, पतला पतला, मतलब आप उसको पीस के पतला सा बना दोगे। ग्राइंड भी कर सकते हो आप, मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, मैश भी कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसीज में। घर पे वो मसाला कूटने का देखा है ना आप सबने, उसमें आप उसको तोड़ के पाउडर सा बना दोगे। उसको जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हो तो आपने देखा है ना, वो टूट 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 के बिल्कुल ऐसे डस्ट जैसा पाउडर बन जाता है। तो वैसी चीज़ है वो, कोई भी आप फूड आइटम ले लो, ठीक है। अब पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मैंने आपको बताई बच्चों, वो टेस्ट ट्यूब थी, उसमें आपने उस पाउडर को डाल देना। पर बच्चों ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ में भी आप उसको ग्राइंड कर रहे हो उसमें पहले कोई और चीज़ ना पीसी गई हो, ना उसमें कोई और चीज़ ऐड हुई हो, क्योंकि वो सिंपल आपने सिर्फ एक चीज़ को टेस्ट करना है।
कोई भी एक चीज़ ले लेनी, अगर आप चावल ले रहे हैं तो सिंपल वो चावल ही चावल लेना है, ठीक है। फिर उसको इसमें क्या करना है, आपने 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देने एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब आपने जैसे उसको पाउडर बना दिया ना, देखो ये बच्चे ने इसने पाउडर बना दिया ना, ये थी वो टेस्ट ट्यूब जो इसके बारे में मैं आपको बात कर रही थी। अब आपने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में देखो ये पाउडर डाल दिया उसने। अब क्या किया उसने, पाउडर डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। जब आप किसी चीज़ को, आटा देखा है ना आपने, सूखा पाउडर घर में, उसमें जब आप पानी डाल दोगे, ठीक है, तो फिर उसका वो पानी लिक्विड डाल के उसको थोड़ा शेक करना है, वो गीला हो जाएगा, ठीक है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, देखो दिस वन इज कॉल्ड, मैंने आपको कहा है ना, कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हुए बिल्कुल अपने डायरेक्ट हाथों को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपने ड्रॉपर लेना है। बाय यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। डन। हमने पीछे क्या देखा था, हमने पीछे देखा था आयोडीन, याद है ना आपको। यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं हम, प्रोटीन टेस्ट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। 3 चीज़ें ही बताई थी ना हमने, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। जब आप कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट यूज़ कर रहे हैं बच्चों, तो आपने यूज़ किया कौन सा सॉल्यूशन, आयोडीन, वेरी गुड। और जब आप प्रोटीन्स का टेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप किसकी हेल्प से निकाल रहे हो, ड्रॉपर की। और कहाँ डाल रहे हो, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, कहाँ डाल रहे हो, टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद शेक वेल, उसको आप हिलाओगे टेस्ट ट्यूब को, और इतनी ज़ोर से नहीं हिलाना है कि वो बाहर ही गिर जाए, इजीली थोड़ा थोड़ा करके हिलाना है। शेक वेल एंड लेट्स द टेस्ट ट्यूब स्टैंड है फॉर फ्यू मिनट्स। आप इसको ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, उसके अंदर आप सारा सॉल्यूशन डाल दोगे, फिर थोड़ी देर आप इसको ऐसे सीधा ही रहने दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, व्हाट डिड यू सी, आप क्या देखोगे, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, यस, देखा, आया समझ। यहाँ क्या देखा था हमने, कलर कौन सा था, जब हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेंगे तो ब्लू एंड ब्लैक, रिमेंबर। और जब हम प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं तो जो वो कोई भी कंटेंट है, अगर उसका कलर क्या चेंज हो जाता है, वायलेट। तो आप क्या समझना, ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा समझने में, ए वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। डन। फिर आप यहाँ समझ जाओगे कि अगर उस फूड आइटम्स में आपने कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला है और शेक करके 2 मिनट को उसको रहने दिया है और उसका कलर चेंज हो गया है वायलेट कलर, तो आप बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगाना ये बताने के लिए कि वो उस फूड आइटम्स के अंदर क्या है, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। डन बच्चों। तो ये चीज़ था आज का हमारा टॉपिक कि हमने टेस्ट करा, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ये चीज़ें 2 चीज़ें आपने आज लर्न करी है हमसे कि हमने सॉल्यूशन को डाला है और किस चीज़ को डालने से प्रोटीन्स का टेस्ट फाइंड आउट होता है और किस चीज़ को डालने से कार्बोहाइड्रेट का फाइंड आउट होता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज का कंटेंट समझ आया हो। इफ़ यू गट एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। सो बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. So take care and oh, bye.